हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। NCPCR एक सांविधिक निकाय है। ये एक सांविधिक निकाय है। इसे सांविधिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण अधिनियम पारित करके इसका गठन किया गया है। इस आयोग का निर्माण अधिनियम पारित करके किया गया है, इसलिए हम इसे एक सांविधिक निकाय कहेंगे। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनकी सुकुमार अवस्था के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा व उनकी सुकुमार अवस्था के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। आयोग ने बालकों को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग में शामिल व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। मतलब आयोग ने बालक और बालिकाओं को 0 से 18 वर्ष में शामिल किया है। आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक स्वतंत्र संस्था निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय निकायों और समुदायों स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए समान तथा इस दिशा में प्रगति की सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है। आयोग जो है वो बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक स्वतंत्र संस्था निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय निकायों और समुदायों स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए समान तथा इस दिशा में प्रगति की सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है। NCPCR का इतिहास और इसकी स्थापना। भारत ने 1990 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और उनके विकास के संबंध में एक घोषणा को अंगीकार किया। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को हुए बाल अधिकार संबंधी अभिसमय को भी स्वीकार कर लिया। मई 2002 में हुए बालकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया गया था, जिसमें वर्तमान दशक के लिए सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य, युक्तियां और क्रियाकलाप वर्णित हैं। बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को अंगीकार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने वर्ष 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया और इसी अधिनियम के द्वारा 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। NCPCR आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से करेगी। NCPCR के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्षों का होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्यों में से कम 2 सदस्य महिला होंगी। एक सचिव होगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति के अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये जो सचिव है वो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति के अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आवश्यक योग्यताएं में हम देखेंगे अध्यक्ष के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो कि विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के लिए असाधारण कार्य किया हो। अध्यक्ष के पद पर वही व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो विख्यात होगा और जिसने बालकों के कल्याण के लिए कोई असाधारण कार्य किया होगा। सदस्यों में हम देखेंगे तो इसके 6 सदस्य होते हैं और ये जो 6 सदस्य हैं वो किस फील्ड से होते हैं ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो वो होंगे शिक्षा से, बाल स्वास्थ्य देखरेख कल्याण या बाल विकास क्षेत्र से, किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख के क्षेत्र से, बाल श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण के क्षेत्र से,
बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के क्षेत्र से या फिर बालकों से संबंधित विधियों के क्षेत्र से। तो इन 6 क्षेत्रों से ये सदस्य जो हैं नियुक्त किए जाएंगे। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। और यदि राज्य बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय की अगर बात करें तो इनका मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा। मतलब राज्य सरकार जहां भी निर्धारित करेगी उस स्थान पर राज्य बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय होगा। गठन की प्रक्रिया, तो गठन इसका केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। वहीं अगर हम इसकी पदावधि और सेवा शर्तों की बात करें तो इसकी पदावधि, अध्यक्ष की पदावधि कौन सी होगी? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और सदस्य की 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन 2 पद अवधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे। इसका मतलब है अध्यक्ष और सदस्य जो हैं, जैसे एक बार अगर वो पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो दूसरी बार भी उनको पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर तीसरी बात की अगर हम बात करें तो तीसरी बार उन्हें उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के तो पात्र होंगे, क्योंकि वो एक बार अध्यक्ष बन गए दूसरी बार भी बन सकते, तो ये हो जाएगी पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। लेकिन 2 पद अवधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 बार ही वो इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। केंद्र सरकार को संबोधित हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देंगे। देखो, इनका गठन केंद्र सरकार करती है, तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे? केंद्र सरकार को देंगे। वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। चूंकि इनका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए इनकी वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित करेगी? केंद्र सरकार। अध्यक्ष व सदस्यों का पद रिक्त होने पर 90 दिनों के भीतर नई नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। यदि अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त होता है तो 90 दिनों के भीतर नई नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा, और ये नई नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी। पद से हटाया जाना केंद्र सरकार द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। किन आधारों पर? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, दिवालिया घोषित होने पर, अपनी पद अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कोई अन्य लाभ का पद धारण करने पर, या विकृत चित्र होने पर, या पद का दुरुपयोग करने पर, या कारावास से दंडित होने पर, या फिर बिना अनुमति लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। इन सभी आधारों पर यदि इन पर मुकदमा चलाया जाता है तो आयोग को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाएगा।